हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कल मैंने एक वीडियो डाला था इस चैनल पर कि आपको निवेश कहाँ नहीं करना चाहिए, आपको अपना पैसा ऐसे ही इधर उधर कहीं भी नहीं डाल देना चाहिए। तो किन किन जगहों पर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये मैंने कल के वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जा कर के देख लो उस वीडियो को, तभी आपको ये समझ में आएगा। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किन जगहों पर पैसा निवेश करना चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी या ब्रांड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको एरिया फील्ड बता रहा हूँ। उस फील्ड पे आप रिसर्च करो, अपने आप पता कर लो कि उसमें जो बेस्ट है वहाँ इन्वेस्ट करो। मुझे कभी मालूम पड़ेगा, मुझे कोई चीज़ समझ में आएगी, मैं डेफिनेटली बताऊँगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे दोस्तों, एक होती है महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट। महंगाई दर का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपने इस साल खरीदी हैं, क्या वो अगले साल उसी रेट पर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। क्या उससे कम रेट पर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हर चीज़ महंगी होती है। स्टॉक्स के रेट बढ़ते हैं, डॉलर के रेट बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ेगी, इंपोर्ट ड्यूटी सब कुछ बढ़ता है, तो वो बढ़ता है। तो मतलब आपने इस साल जो भी चीज़ खरीदी है, अगले साल वो जो भी बढ़ेगी, अगले साल उस रेट से जो भी ऊंचे रेट पे मिलेगी, उसके बीच के डिफरेंस की परसेंटेज को बोलते हैं महंगाई दर। महंगी हो गई ना, तो उसकी जो परसेंटेज है उसको बोलते हैं महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट। तो आपको पैसा कहाँ डालना है? आपको पैसा उन जगहों पर डालना है, डालने से मतलब उन जगहों पर इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, जहाँ पर कि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए। ये तो उन जगहों पर भी पैसा कमाएगा जहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं डालना चाहिए। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? पैसा तो दोनों जगह ही आपके लिए पैसा कमाएगा। बॉस, हमें पैसा उन जगहों से कमाना है जहाँ पर हमारी महंगाई दर से ज़्यादा पैसा हमें मिले, ताकि आज आपने जो 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, अगर वो अगले साल 108 रुपये की है, तो आपने आज जहाँ 100 रुपया इन्वेस्ट किया है वो अगले साल 109 रुपया हो, ताकि महंगाई दर को बीट तो कर सको, हरा तो सको, उससे ऊपर तो मिले। अब आपने आज 100 रुपये की जो चीज़ खरीदी, अगले साल वो 108 रुपये की मिल रही है, पर आपने पैसा ऐसी जगह पे रखा हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है जहाँ पर आपको 105 रुपया मिल रहा है, आपको तो 3 रुपये का लॉस हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि उन क्षेत्रों में जहाँ पर मैंने कहा पैसा मत डालना, टेक्निकली वो पैसा वहाँ पर घटता है। देखने में प्रत्यक्ष दृष्टि से आपको ऐसा लगेगा कि आपका पैसा बढ़ रहा है, पर वो एक लो आईक्यू लेवल का देखने का तरीका है कि अरे यार पैसा तो बढ़ रहा है। वो बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है एक्चुअली में। तो पैसा हमेशा उन जगहों पर इन्वेस्ट करना है जहां पर आपका पैसा महंगाई दर को हरा सके। हो सकता है इस वजह से इन जगहों पर मामूली सा रिस्क हो या बहुत मेजर रिस्क हो, पर ये मेजर और माइनर रिस्क या जीरो रिस्क, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके अंदर कितना पेशेंस है और कितना लालच है। अगर लालच ज़्यादा है, पेशेंस कम है, आप हाई रिस्क ज़्यादा रिटर्न के नाम पे हाई रिस्क वाली जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करोगे। दूसरा, हाई रिस्क वाले में भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है कि आपके अंदर बैकअप कितना, पेशेंस कितना है। मान लो वो जितना मर्जी रिस्क ले ले, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, आपका वो 100 रुपया 70 रुपया रह गया, आपको गया यार हम तो फंस गए। पर जब वो 70 रुपये है, आपको पैसा निकालना ही नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, आपके पास अपने बैकअप के लिए है पैसा। अब वो 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वो वापस आपका 100 रुपया 200, 250, 300 रुपया बनेगा। अगर वो 100 रुपया 200 रुपया बनेगा, तब आपको लगता है तो आप उससे पैसा निकाल के दूसरी जगह निकालो, डाल सकते हो। पर क्योंकि आपने पैसा कमाने के लालच में सारा पैसा लगा दिया और अब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई और उसी समय आपका 100 रुपया 70 पैसा बना हुआ है, तो क्या करेंगे? तो जो प्रॉफिटेबल जो चीज़ें हैं वो रिस्क देती हैं, पर वो रिस्क इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास बैकअप है कि नहीं और आपके पास ड्यूरेशन कितना लंबा है, आपके पास पेशेंस कितना है। इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का पहला नियम है कि अपने उन पैसों को इन्वेस्ट करो जिन पैसों की आपको अगले 5 साल तक ज़रूरत ना पड़े। मिनिमम 3 से 5 साल तक ज़रूरत ही ना पड़े, ये मिनिमम बता रहा हूँ। तब आपको रिटर्न मिलेगा, तब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, कंपाउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि हमें पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, जहाँ पर उसका रिटर्न हमारी महंगाई दर से ज़्यादा हो। कितना ज़्यादा हो, ये आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर और आपके रिसर्च करने के ऊपर, आपके सर्वे करने के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट पर कि वो एरियाज़ कौन से हैं, तो कौन से नहीं है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। आप जाकर के एक बार को देख लेना कि कौन कौन से एरियाज़ में पैसा डालेंगे तो पैसे का रिटर्न तो मिलेगा, पर वो रिटर्न आपके महंगाई दर से कम होगा, तो आपका पैसा एक्चुअली में घट रहा होता है। अब आते हैं, हम उन क्षेत्र की बात करते हैं कि जिन क्षेत्रों में आपको पैसा महंगाई दर से ज़्यादा मिल सकता है। उनके मैं नाम बता देता हूँ, उस फील्ड के एरियाज़ के नाम बता देता हूँ
उसमें फिर किन जगहों पे जाना है, ये कौन से उसमें बेहतर ऑप्शन है, क्या क्या एग्जिट प्लान होने चाहिए, वो सब हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। और ये मैं कोई किताबी रटी रटाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने पिछले लगभग 8 से 10 साल से मैंने इन चीज़ों से मैं जुड़ा रहा हूँ। मेरे पास आज बहुत पैसे नहीं हैं, वो डिफरेंट मैटर है, उसके डिफरेंट रीज़न है, क्योंकि पैसा अब मेरी ज़रूरत नहीं है, या मैं कहूँ कि पैसा अब मेरी ज़रूरत है पर हवस नहीं है। तो वो एरियाज़ की बात कर लेते हैं। वो एरियाज़ हो सकते हैं म्यूचुअल फंड, वो एरियाज़ हो सकते हैं कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड, वो एरियाज़ हो सकते हैं स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज़, कुछ मायनों में वो पेपर गोल्ड ETF जिसको बोलते हैं, गोल्ड ETF हो सकते हैं। और इसको कैसे डाइवर्सिफाई रखने, बहुत लंबा विषय है, पर मोटी बात मैं अभी आपको सिर्फ शॉर्ट में इतना बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको उन क्षेत्रों में पैसा डालना है जहाँ पर रिटर्न मिल सकता है महंगाई दर से ज़्यादा। FD में तो ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, ये तो कानून है, नियम है कि FD के अंदर महंगाई दर से हमेशा FD कम रिटर्न देगी। अगर जिस दिन उसने FD के बराबर भी दे दिया तो सारे अरबपति अपने पैसा FD करवा देंगे, जिनके पास वाइट का पैसा, हमेशा वहाँ पैसा घटेगा FD में। सेविंग अकाउंट FD से भी बहुत नीचे चलता है, 3%, 2.5%, 4% मैक्सिमम। FD में, पोस्ट ऑफिस की स्कीम में, सेविंग अकाउंट में घटेगा। कुछ क्षेत्रों में तो गोल्ड और प्रॉपर्टी के अंदर भी पैसा घटता है। प्रॉपर्टी भी आपको बहुत बड़ा रिटर्न नहीं देती है, अगर आप उसको ओवरऑल एनुअली डिवाइड करो तो 8% भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। 8-10% वो डिफरेंट एरिया है कि आपने कहाँ पे, आप वहाँ पे कोई एयरपोर्ट बनने वाला, आपने उससे पहले ज़मीन ले ली, कहीं पे आपने ज़मीन ले ली, वहाँ मेट्रो आ गई, वो अलग एक्सेप्शन हो सकता है। एक्सेप्शन को एग्जाम्पल मत मानना, अपवाद को उदाहरण मत मानना। तो आप बात समझ रहे हो। तो रियल इस्टेट और गोल्ड भी कुछ मायनों में पैसा घटाता है। तो मैंने जिन गोल्ड ETF की या प्रॉपर्टी के बॉन्ड या प्रॉपर्टी की म्यूचुअल फंड की, वहाँ डाइवर्सिफाई भी वर्ड यूज़ किया। तो मोटा मोटा मैंने आपको आज के वीडियो में ये बता दिया कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब तो कई लोग डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे तरीके आ गए। अब ट्रेडिशनल तरीके चले गए, पहले ज़मीनों में गाड़ के पैसा रखा जाता था, या पैसे को इन्वेस्ट का मतलब बैंक में FD कर दो, इंश्योरेंस ख़रीद लो मनी बैक वाला, या आपने वो होता है ना कि 5 साल में पैसा डबल, वो वाले में डाल दो। अब वो तो 8 साल में डबल होता है, 7-8 साल में, और जो पैसा आप 3 साल में डबल कर सकते हो, आप 8 साल में डबल करके खुश हो रहे हो। तो ये बात आप समझो। तो आपके पास जो है ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया। स्टॉक मार्केट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, और आपके पास और भी है, डॉलर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और क्या हो सकता है, वो जो बिज़नेस मॉडल है वो तो मैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का जब मैं बात करूँगा कि भी उसमें डिस्कस करूँगा, और एसेट और लाइबिलिटी वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट, जैसे आप अपना नौकरी कर रहे हो, आपके पास हर महीने 50,000 लाख रुपया जुड़ रहा है, तो और म्यूचुअल फंड बोला तो एक ही म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, एक ही कंपनी के म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, एक ही फील्ड में डालने वाली कंपनी के अंदर नहीं डालना है कि आपने म्यूचुअल फंड तो 5 कंपनियों खरीद लिया पर पाँचों एक ही क्षेत्र में पैसा डाल रहे हैं। नहीं, फंड डाइवर्सिफाई होने चाहिए। वो आपको बताते हैं, आप उस पर रिसर्च करो, पढ़ो, वो आपको बताएंगे हम आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और कितना पैसा डाइवर्सिफाई रखें। उनको दिखेगा इस क्षेत्र में लॉस हो सकता है, वो कंपनी वहाँ से पैसा निकालेगी, दूसरी जगह डाल देगी। या आप डायरेक्ट भी ये चीज़ें स्टॉक से कर सकते हो, खुद भी आप अपने स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो अपने प्रिडिक्शन से, अपनी नॉलेज से। पर पैसा लॉन्ग टर्म के लिए होगा, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है पर कभी लॉस में नहीं रहोगे। अगर पैसा लॉन्ग टर्म के लिए है, मिनिमम 3 से 5 साल तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम जितना होगा उतना पैसा आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कभी रिसर्च करना स्टॉक मार्केट में, आपको मालूम पड़ेगा कि 6,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है BSE में, और कितनी कंपनियां बर्बाद हुई हैं, बंद हुई हैं, बहुत कम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फाइनेंशियल एजुकेशन जो है ये काम आएगी। मैंने अपनी रोज़मर्रा की भाषा में, एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है, और ये सब मेरे अपने अनुभव हैं और प्रैक्टिकली मैं इनमें सक्सेसफुल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आने वाला ये बहुत लंबा क्षेत्र है, ये इतना लंबा क्षेत्र है कि इसके लिए मुझे चैनल बनाना पड़ गया, नहीं तो मैं अपने मेन चैनल ट्रैवल एंड नॉलेज पे ये बातें बताया करता था। तो ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।